शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान और चीन में करेंसी के तबादले का मुआहिदा भी तय पा गया। दोनों मुमालिक में मुख्तलिफ समझौतों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। सी पैक के तहत ग्वादर पर 7वें ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के इजलास के निकात का भी तबादला। स्मार्ट क्लासरूम से मुतालिक मुआहिदा भी शामिल। इंसानी वसाइल की तरक्की से मुतालिक दस्तावेज का तबादला हुआ। इत्तलात और मवासलात के शोबे में ताउन का मुआहिदा। आबी वसाइल के शोबे में भी मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। सलामती के शोबे में ताउन बढ़ाने के दस्तावेज का भी तबादला। चीनी वज़ीर आज़म ने कहा, चीन पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करता रहेगा। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में किरदार पर चीनी क़यादत से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी हम मनसब के वफूद की सतह पर मुलाकात। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर इजहार इत्मीनान। बुनियादी नौयत के तमाम मामलात पर एक दूसरे की हिमायत का इरादा। सी पैक फेज 2 के आला मयार और तरक्की के अज़्म का इजहार। सन्नत, ज़राअत, IT, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत तमाम जारी मंसूबों की बरवक्त तकमील की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी बाशिंदों और मंसूबों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यकीन दिलाया। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का पाकिस्तान पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। चीनी वज़ीर आज़म को 21 तोपों की सलामी। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने यादगारी पौधा लगाया। चीनी वज़ीर आज़म के एजाज़ में सदर मुमलिकत इशाया देंगे। चीनी वज़ीर आज़म की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ सर्विसेज चीफ से मुलाकात हुई। पाकिस्तान और चीन के ज़रीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। दिफा और दहशत गर्दी से मुताल्लिक़ अमूर ज़ेर बहस आए। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। चीन के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियां मुकम्मल। दफ्तर खारिजा ने 2 रोज़ा शेड्यूल जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 15 अक्टूबर की रात मेहमानों के एजाज़ में इशाया देंगे। तमाम मुमालिक के वफूद 16 अक्टूबर की सुबह जिना कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। ग्रुप फोटोज के बाद सरबराही कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अख्तितामी कलमात से कॉन्फ्रेंस के एजेंडा आइटम्स मुकम्मल होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और SCO के सेक्रेटरी जनरल मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। नवाज शरीफ भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात के लिए पुरुमीद। भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त को इंटरव्यू में कहा, शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म पाकिस्तान आते तो अच्छा होता। भारत से अच्छे ताल्लुकात की हमेशा हिमायत की। उम्मीद जाहिर करते हुए कहा, मुस्तकबल करीब में नरेंद्र मोदी और हम एक साथ मिल बैठेंगे। मुलाकात में बरखा दत्त ने मरियम नवाज की पंजाब में कारकर्दगी को सराहा। नवाज शरीफ से मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। आप पाकिस्तान का अदल का निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम से मुतमिन हो या नहीं? आप चाहते हैं कि हम बस कहें मलोट ऐसे जैसे है ऐसे चलते रहे? ऐसे तो नहीं हो सकता। जो मुझे कह रहे हैं पीछे हट जाएं तो मैं उन्हें कहता हूं तुम पीछे हट जाओ। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम पर समझौता नहीं करेगी। मुल्क में इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए विफाकी आईनी अदालत कायम करना होगी। मिसाक जमहूरियत के तहत कुछ चीजें बाकी रह गई थीं, क्या उनको हम भूल जाएं? क्या जेल में बैठे शख्स की वजह से अपने कायद का वादा भूल जाएं? अदलिया ने आमरों को मुल्क पर राज करने की इजाजत दी। ज़राअत को डीरेगुलेट नहीं रेगुलेट किया जाए। हमें जरूरत है किसानों पर खर्च करें और खुशहाल बनाएं।
आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के करीब पहुंच गए। मुसव्वदे में जो चीजें मुस्तरद की वो वापस हो गईं। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हुकूमती मुसव्वदा मंजूर हो जाता तो अदलिया कमजोर और इंसानी हकूक तबाह हो जाते। JUI असम्बली में इसलिए नहीं कि अवामी मफाद के खिलाफ कानून पास करें। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और PTI की क़यादत से मुलाकात करूंगा। 18वीं तरमीम के लिए हमें 9 माह लगे। आज क्या मसला है जो हम पर जल्दी मुसल्लत की गई। ANP ने भी विफाकी आईनी अदालत की हिमायत कर दी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में मुसव्वदा पेश कर दिया। चीफ जस्टिस के 3 साल की मियाद की मुखालिफत। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद हर सूबे से यकसा करने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा के नाम से लफ्ज खैबर हटाने का मुतालबा कर दिया। कमेटी ने PTI की आईनी तरमीम पर मजीद मुशावरत की तजवीज़ मुस्तरद करती। तहरीक इंसाफ ने 17 अक्टूबर तक अपना मुसव्वदा मौलाना फजलुर रहमान को देने का कहा। खुसूसी कमेटी की ज़ैली कमेटी का इजलास 17 अक्टूबर से पहले बुलाने की हिदायत। पीपल्स पार्टी और MKM में आईनी तरमीम के मामले पर इत्तेफाक। सेनेटर शहरी रहमान और डॉक्टर आसिम हुसैन की सिंध हाउस में MKM के वफ्द से मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, डॉक्टर फारूक सत्तार और अमीनुल हक ने बातचीत की। शफाफियत के साथ आगे बढ़ने और रवाबित जारी रखने पर भी इत्तेफाक। शहरी रहमान ने कहा, बिलावल भुट्टो की हिदायत पर तमाम स्टेक होल्डर्स को आईनी मुसव्वदे पर इत्तेमाद में ले रहे हैं। दोनों वफूद ने अपनी तरजीहात पेश की हैं। जमात इस्लामी का अगले चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी तक आईनी तरमीम मौखर करने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, मुजव्वजा आईनी तरमीम का मकसद मर्जी का चीफ जस्टिस लगाना और मर्जी का अदालती निज़ाम कायम करना है। हुकूमत की ये बात दुरुस्त है, SCO इजलास के मौके पर कोई एहतजाज नहीं होना चाहिए, मगर हुकूमत को भी इजलास की आड़ में आईनी तरमीम की कार्रवाई नहीं डालनी चाहिए। खान साहब के साथ 3 तारीख के बाद किसी की मुलाकात नहीं हुई। हमने एक लेटर लिखा, बड़ा मुख्तसर से रिक्वेस्ट की है कि आप हम में से किसी को भी इजाजत दे दें, खान साहब को एक्सेस दे दें ताकि हमारी मुलाकात हो सके। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पार्टी लीडरशिप और वर्कर्स को बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक खदशात हैं। उमर आयूब बोले, हुकूमत के पास मुसव्वदे के नाम पर कुछ नहीं। 2.5 घंटे के इजलास में कोई पेशरफ नहीं हो सकी। हुकूमत मुंतजिर है उसे कहीं से मुसव्वदा मिले। उनका ड्रोन हमला सुप्रीम कोर्ट और अदलिया को कमजोर करने के लिए है। ये अभी हमारा तकरीबन 2.5 घंटे का सेशन हुआ, 2 घंटे का सेशन हुआ है। इस पे से कुछ भी चीज नहीं सामने आई है। तहरीक इंसाफ ने आज D चौक इस्लामाबाद का एहतजाज मौखर कर दिया। हुकूमत ने PTI की शर्त मान ली। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI के तिब्बी मुआयने की हुकूमती यकीन दहानी पर एहतजाज मौखर करने का फैसला किया। पिम्स के डॉक्टर्स अडियाला जेल में चेकअप करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तहरीक इंसाफ की क़यादत को आगाह कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की फुल हाउस कमेटी पश्तून जरगे के 22 निकाती एलामी का जायजा लेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, पार्लिमानी कमेटी की सिफारिशात पर करारदादें ऐवान में लाई जाएंगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पुरअमन एहतजाज तहरीक इंसाफ का जमहूरी और आईनी हक है। सिंध रवादारी मार्च के शुरका पर पुलिस तशद्दुद। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने माजरत कर ली। SHO ईदगाह जहीर खान समेत 9 पुलिस एहलकार मुअत्तल, 6 खवातीन एहलकार भी शामिल। गार्डन हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने का हुक्म। एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक 14 रोज में रिपोर्ट तलब। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसी। तर्जुमान FPR के मुताबिक 8 अक्टूबर तक 40,78,000 से जायद इनकम टैक्स गोशवारे जमा हुए। 1 जुलाई से 8 अक्टूबर तक 9,42,000 नए फाइलर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाई। गोशवारों के साथ 106 अरब रुपए से जायद टैक्स भी जमा हुआ। FBR ने अरबों के सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
पीआईए का एक और फजाई मेजबान कनाडा में स्लिप हो गया। मोहसिन रजा नामी कैबिन क्रू ने टोरंटो से वापस कराची जाने वाली परवाज के लिए ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं किया। पीआईए इंतजामिया ने तहकीकात का आगाज कर दिया। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक एयरलाइन कवानीन के तहत क्रू को मुलाजमत से बर्खास्त भी किया जा सकता है। हरदीप सिंह निज्जर कत्ल केस की तहकीकात में भारत को झगहसाई का सामना। कनाडा ने भारतीय हाई कमिश्नर समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। पुलिस की जानिब से नई तहकीकात के बाद इकदाम उठाया गया। अलहदगी पसंद सिखों को निशाना बनाने पर कनाडा पहले भी भारत को इंतबा कर चुका। जराये के मुताबिक पुलिस को हरदीप सिंह निज्जर के हवाले से ठोस शवाहिद भी मिल गए। कनाडा में कैनेडियन शहरियों को कत्ल किया गया। भारत से तहकीकात में ताउन का कहा था। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी मुल्क की जानिब से हमारे शहरियों को कत्ल नहीं किया जा सकता। कनाडा में सिख कम्युनिटी में खौफ पाया जाता है। भारत की खुद मुख्तारी की हिमायत करते हैं तो भारत से भी ऐसे रवैये की तवक्को रखते हैं। इसराइली फोर्सेस की लेबनान में बमबारी, बैरूत और इस रात में हमले, मजीद 9 लेबनानी शहीद। सेहूनी फौज अब तक 2400 लेबनानी शहरियों को शहीद कर चुकी है। इसराइली फौज ने गाजा के मुख्तलिफ मकामात पर भी बम बरसाए। देरुल बलाह और नसीरत पनाहगुज़ीन कैंप पर हमलों में 22 शहादतें, जनीन में भी 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 42,289 फलस्तीनी शहीद हो चुके। लेबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिकाती का उर्दन का दौरा, बादशाह अब्दुल्ला और वज़ीर आज़म जाफर हसन से मुलाकात, गजा और लेबनान की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत, स्पेन और फ्रांस की अमन दस्ते के लेबनान से इनखला से मुतालिक नेतन्याहू के बयान की मजम्मत। हस्पानवी सदर ने मुतालबा किया यूरोपीय यूनियन इसराइल से तिजारती ताल्लुकात खत्म करे। इसराइल की ईरान में अस्करी और एनर्जी तनसीबात को निशाना बनाने की तैयारी। पहले टेस्ट में हार के बाद कौमी टीम दूसरे मैच में जीत के लिए पुरअज़्म। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट आज शुरू होगा। कौमी स्क्वाड में 3 स्पिनर्स शामिल। बल्लेबाज कामरान गुलाम डेब्यू करेंगे। इंग्लिश टीम में कप्तान बेन स्टोक्स की वापसी, फास्ट बॉलर मैट फोर्ड्स भी शामिल। कप्तान शान मसूद और कोच ने पहले टेस्ट की पिच के दोबारा इस्तेमाल पर एतराज उठा दिया। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का ऐलान। पैट कमिंस टीम की क़यादत करेंगे। स्क्वाड में शैन एबट, कॉपर कैनोली, जैक एंड फ्रेजर, एरॉन हार्डी, जॉश हेजलवुड, जॉश एंग्लेस, मार्नस लेबोशियन, ग्लेन मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टॉक, स्मिथ शॉर्ट्स, मार्कोस स्टोनेस और एडम जिम्बा शामिल। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे मैचेस 4, 8 और 10 नवंबर को खेले जाएंगे। मुआशियात का नोबेल इनाम अमरीकी और बरतानवी माहिरीन के नाम। इदारों के कयाम और खुशहाली पर असरात की तहकीक पर तुर्क निजाद अमरीकी माहिर मईशत डैरन एसिमोग्लो, साइमन जॉनसन और बरतानवी मईशत दान जेम्स रॉबिन्सन को देने का ऐलान।